को खंगालते हुए आज हम आ पहुँचे हैं गांव करहैया। जानेंगे जनता का मिजाज, बातचीत करेंगे जनता जनार्दन से और देखेंगे आखिर कौन होगा विधानसभा तेंदुआरी में भारी और कौन करेगा सत्ता की सवारी। आइए देखते हैं, बात करते हैं जनता जनार्दन से। क्या नाम है? नाम हमारा सनी। सनी? अरे बड़ा गजब का नाम है। तो सनी जी ये बताइए, इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अब हम क्या बताएं साहब, अब जो किसकी सरकार नहीं, आप बताइए, आपका मत है, आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। बसपा की बन रही है कि भाजपा की बन रही है, किसकी सरकार बन रही है, या इस विधानसभा से कौन जीत रहा है? ये कहता हमें कोई मिले नहीं, कौन जीते थे। देखिए, उससे जयराम सिंह बछेौरा आ गए हैं और रामकृष्ण निषाद भाजपा से आ गए हैं, 2 प्रत्याशी सामने आ चुके हैं और तीसरा प्रत्याशी ब्रजेश प्रजापति सपा से आ गए हैं, जो पुराने विधायक थे आपके। तो 3 प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं, तो 3 में से किसको चुनने वाले हैं? अब हमसे ना पूछा तुम कुछ। अच्छा, आप नहीं बताएंगे कुछ? डर रहे हैं? डर नहीं रहे, जब हम यहाँ के है ही नहीं है तो क्या बताएंगे। कहाँ के हैं? यहाँ के नहीं है तो दूरी के हैं। तो कहाँ के हैं? कौन विधानसभा कौन लागे? अब ये विधानसभा हमारा तो वहाँ बांधा लगता है, तेंदुआरी में होगा ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे मान लो हम यहाँ के काम, कोई बात नहीं, भैया से बात करते हैं। क्या नाम भैया? करण इस बार किसको जिता रहे हो? हम कौन सा वोट देंगे तो हमें इससे क्या मतलब है? सपोर्ट तो करोगे ना, प्रचार तो करोगे हैं? तो किसको जिता रहे हो? किसी को नहीं? क्या बताएं, अब हमें मालूम ही नहीं है तो हम कैसे आपको मालूम ही नहीं? चलो भैया से बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। कौन सा गांव है ये? करहैया। तो ये बताइए, इस बार किसको जिता रहे हैं आप? इस बार तो बीजेपी तो हटेगी। इस बार जो है तो सपा या तो बीएसपी में से 2 में से आएगी जो है आज। आपका कहना है कि इस बार बीजेपी हटेगी क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और सपा बसपा 2 में से कोई आएगा। ठीक है, और लोगों से भी बात करते हैं, बोलेंगे आप? चलिए और लोगों से बात करते हैं। बात करते हैं, दादा से बात करते हैं, 4-5 लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? किससे जिता रहे? हमारा भैया कहाँ है? अरे इससे क्या मतलब है? तुम्हारे माता पिता का तो वोट है। चर्चा किसकी हो रही है इस समय तुम्हारे घर में? पता नहीं है, पापा लोगों को पता है। तो क्या पता है? अरे फिर भी किसको जिता रहे हो यार, कुछ तो बताओगे। अब किसको सपोर्ट करते हो? हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा नहीं है ना। तो तुम्हारा नहीं है, कोई बात नहीं। भैया कह रहा मेरा नहीं है। दादा से बात करते हैं। दादा बिल्कुल नमस्कार दादा, किसको वोट देंगे इस बार? अब हम कहाँ जाएंगे? अरे इस बार हाथी को जिता रहे हैं कि साइकिल को कि कमल को, किसको जिता रहे हैं? किसको वोट देंगे? हम कमल जो है जो हुए देखा वो हो जाए तो बताना नहीं है अभी? पता। अच्छा, अब बताना नहीं है, वोट अभी बताएंगी नहीं? हाँ, चुपचाप रखेंगी और चुपचाप दे देंगी है? जनता बड़ी होशियार हो गई है, कह रही है कि अभी हम, माता जी कह रही हैं अभी हम ना बताएंगे, चुपचाप डाल आएंगे वोट। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। करहैया गांव में ही कुछ छात्र हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, बात करते हैं इनसे, चुनाव में क्या राय देते हैं। क्या नाम तुम्हारा? सर अनिल। अनिल जी सर। तो अनिल, इस बार किसको जिता रहे हो? सर अखिलेश जी को। अखिलेश जी को क्यों जिताओगे? सर बहुत अच्छे काम करते हैं, जैसे अस्पताल बनवाना, 100 नंबर चलवाना, खेतों की व्यवस्था कराना है, पानी वानी सब वगैरह वगैरह सब यही है, इसलिए जिताना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में शिक्षार्थियों की कम हो रही है, पर शिक्षा बहुत वो बंद करे जा रहा है स्कूल, जिससे बच्चों की मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है
कि इस समय जो सरकार है जी वो लॉकडाउन और ये उससे स्कूल बंद जो किए हैं जी उससे शिक्षा बहुत कम हो रही है। कम हो रही है, जी इसलिए इस सरकार को बदलना। जी सर। ये लगभग 12 या 13 साल का लड़का है, इसने एक ऐसी बात कह दी है जो दिल को झकझोर देने वाली है कि जो इस समय मौके की सरकार है, इन्होंने बिल्कुल शिक्षा पर ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन और बार बार विद्यालयों को बंद कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित हो रही है और ये बालक इस विषय पर चिंतित है। हाँ बताइए भैया, किसको जिताएंगे इस बार? अखिलेश। अखिलेश को। क्यों अखिलेश को जिताएंगे? क्या चीज़ अखिलेश की अच्छी लगती है आपको? अखिलेश जी 112 चलवाया है और 100 नंबर चलवाया है और गांव-गांव में घूम रही हैं, इसकी वजह से चोरियां नहीं ज़्यादा हो रही हैं। एम्बुलेंस समय पर बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। नहीं तो एम्बुलेंस कौन सी एम्बुलेंस उन्होंने चलाई थी अखिलेश जी? 108 है। तो क्या उसका भी काम आपको अच्छा लगता है? हाँ जी सर। इसलिए आप प्रभावित हैं अखिलेश से? जी इसीलिए अखिलेश की सरकार लाना चाहिए। बाबा जी बाबा से का बात आपने कैसे कर देगा? क्या नाम देगा? रमेश सिंह, कहाँ रहते हैं? ग्राम करेगिया। करैया में। ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? भाजपा की बनेगी। क्यों भाजपा की बनेगी? काम है उसके, क्या काम है? अरे अनगिनत काम है। वही अनगिनत काम तो हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने काम बताए भाई, हमको तो नहीं दिखे, इसीलिए हम आपके पास मांदा से आए ये पूछने के लिए कि काम कौन से हुए हैं। घर घर लाइट लगी, शौचालय बने। तो घर घर इसके पहले लाइट नहीं थी क्या? नहीं थी, पर इतने कनेक्शन नहीं थे जो कि आज कनेक्शन है। गैस बटा, तो बिजली का रेट भी तो महंगा हुआ है। बिजली का अब महंगाई होगी तो बिजली का रेट नहीं तो महंगाई 5 सालों बढ़ेगा। तो 5 सालों में तो महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई। नहीं तो मान लो सपा की सरकार होती या और कोई सरकार होती तो क्या वो महंगाई रोक लेती? तो आप आबादी बढ़ेगी तो उतने हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। भाजपा से? हाँ, सरकार बढ़िया है, काम उसके बढ़िया है। दादा कह रहे हैं मैं भाजपा से संतुष्ट हूँ और काम बढ़िया है। अब काम क्या हुआ दादा बता नहीं पाए, बस बता रहे हैं कि बस घर घर कनेक्शन हुए, यही दादा कह रहे हैं और कोई बात नहीं है। ठीक है, अपनी राय देने का अधिकार सबको है। हो गया और कोई बताओगे? भाग रहे हैं आपस में राजनीति कर रहे हैं, थोड़ा इनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर राजनीति की जो चर्चा है वो कहाँ तक है। इस बार योगी की सरकार में बता नहीं गाय साहू इस बार कहाँ तक दिएगा? अरे दादा हमारी बात सुनो पहले, बाद में आपको गांव में रहना है ना, आपस में लड़ते झगड़ते रहना। अरे हम कभी नहीं लड़ते। तो अब हमारा गांव जाता है। अब आप हमको हमें बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनवाने वाले हैं? जिसकी हमारी इच्छा होगी बनवाएंगे, अब अगर अपनी जात के बनवाएंगे। नहीं तो अपनी जात में किसकी बनवाएंगे? नहीं है तो बनेगी कैसे? अरे यार पार्टी बने, यहाँ तो जाई तो पार्टी ही ना। अखिलेश की बनवा रहे हैं कि बाबा की? अपनी जात की क्या बात हो गई? किस बाबा का? बाबा का हम अनपढ़ आदमी हम नहीं जानते ना। योगी बाबा, कमल योगी कपूर बाबा का हम देख नहीं सके थे। देख नहीं सकते। बना क्यों क्यों नहीं देख सकते आप? हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारा कुछ नहीं दिया। हम क्या छीन लिया आप? हमारे को जो बिटियन की शादी करते थे पैसा बंद कर दिया, जी पेंशन मिल रही थी जी वो बंद कर दी। जी अब का मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। पेंशन तो मिला जी। का मिलेगा? विधवा है क्या को? विधवा ने गाय की विधवा को पेंशन मिलता है। वृद्धा पेंशन, वृद्धा वो तो मिल रही, वो विधवा का चार्ट वृद्धा है। ये बताइए हमारी पेंशन नहीं रही है। समाजवादी पेंशन मिल रही थी। समाजवादी पेंशन मिल रही थी। अरे यार काट दिया। अभी आपने बताया कि हमारा सब कुछ जो है उन्होंने छीन लिया है, तो हम इस बार सरकार जो है बनाने वाले हैं अखिलेश की है। तो क्या क्या छीना आपका, हम ये जानना चाहते हैं।
हम कहाँ जाने हूँ, कहाँ से जा रहे क्या क्या आपका छीन लिया वो लगाए है मोहे में जाऊँ बोलिए सही बोलिए तो वो तो सब अरे तो काऊ दिक्कत आए हो तो वही में जाके फिट गई जाए या बोलो या आदमी वो बोलो वाले का काम नहीं आता है काम कैसे हटाओ हाँ अरे नहीं दादा हमको दूसरे से पूछ लेना, मैं नहीं बोलता, पिताजी हमें डांट रहे तो आप एक बार हमको बोलेगा। हम आ चुके हैं तेंदुआरी विधानसभा के अदरी गांव में। आइए यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे जानकारी करते हैं कि क्या है यहाँ का माहौल। क्या नाम भैया आपका? सुलेमान खान। सुलेमान खान, इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम इस बार जयराम भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। जयराम भैया किस पार्टी से लड़ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी से। जयराम भैया को ही क्यों देना चाहते हैं? भाई इसलिए देना चाहते हैं कि वो गरीबों के साथ में, मजदूरों के साथ में सबकी सुनते हैं और ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। अच्छा जी। तो अगर भाजपा सपा में कोई उतर आया, आप तो चूँकि ज़्यादातर कहा गया था कि आपकी बिरादरी सपा में चली जाती है, तो क्या उस समय भी आप जयराम भाई के साथ रहेंगे? नहीं नहीं, सारे लोग, हम लोग घूमते हैं क्षेत्र में। हाँ। तो सारे लोग जो है क्षेत्र के जयराम भैया को ही जिताने का काम कर रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि सभी लोग एक यूनिटी बना करके जयराम भाई के साथ घूम रहे हैं, जयराम भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रत्याशी कोई भी आए, हम जयराम भाई के साथ ही खड़े हैं। आइए भैया हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? सिकंदर खान। सिकंदर खान। क्या भैया किस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जयराम भैया को। जयराम भैया को। आखिर जयराम भैया को ही क्यों कर रहे हो? इसलिए कि ईमानदार प्रत्याशी हैं। ईमानदार अभी तक तो प्रत्याशी। हाँ। अच्छा अच्छा और बाकी तो अभी कोई कैंडिडेट आया भी नहीं है उनसे अच्छा। अच्छा अच्छा। यही अच्छे लग रहे हैं, हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं जयराम भैया को। अभी कोई आया भी नहीं है और सबसे पहले प्रत्याशी हैं, इसका भी लाभ कहीं ना कहीं जयराम भाई को मिल रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी कोई प्रत्याशी आया नहीं, जो भी आया है वो पहला प्रत्याशी है जयराम सिंह। तो और ईमानदार भी है, और ईमानदार व्यक्ति को निश्चित तौर से जनता पसंद करती है। चलिए फिर चलते हैं तेंदुआरी के किसी और गांव में। हम आ चुके हैं तेंदुआरी विधानसभा के बंसी डेरा में और जानते हैं हाल चुनावी चर्चा का, और जानकारी करते हैं कौन प्रत्याशी है भारी, कौन प्रत्याशी है कमज़ोर, कौन किसका समर्थक, कौन किसका विरोधी। आइए चल के बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अमरजीत है। अमरजीत जी, क्या नाम है आपका? अमरजीत। क्या कौन सा गांव है ये? बंसी डेरा। बंसी डेरा जी। तो इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार पुणे जी, मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह से बीएसपी सरकार ने हमारे बांदा जिला के लिए विकास किया है, माननीय मायावती जी ने, आप देख लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बांदा जिला का विकास यदि किसी ने किया है तो सिर्फ बीएसपी पार्टी ने किया है, बीएसपी पार्टी के द्वारा हुआ है। मान लीजिए हमारे ज़िले में इसके पहले बीएसपी सरकार के पहले कभी भी किसी भी सरकार के दिमाग में ये बात नहीं थी कि बांदा जिला में कहीं मेडिकल कॉलेज होना चाहिए या कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। यदि किसी ने दिया है तो सिर्फ बीएसपी सरकार ने दिया है। और मैं चाहूँगा, जनता से अपील करूँगा कि हमारे जयराम भैया हैं और सामाजिक स्तर में बहुत बढ़िया वो काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि केवल एक बार नहीं, बार बार जयराम भैया आएँ तेंदुआरी विधानसभा में, और वो और ज़्यादा इस बांदा जिला के लिए विकास लेकर के आएँ। भैया का कहना है कि हम तो भैया बसपा के हैं और जयराम भैया के लिए जिताएंगे, प्रयास कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी भैया ने, अपील करना एक प्रत्याशी के लिए, मतलब खुल करके कह रहे हैं। चलिए और भी बात करते हैं, ये भैया भी हैं। क्या नाम भैया आपका? शैलेश कुमार। कहाँ रहते हैं? बंसी डेरा में। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके गांव का माहौल क्या है? वैसे माहौल तो ये है कि जयराम भैया को सब लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा जन जन व्यक्तियों से मिलते हैं और सबकी समस्याएं सुनते हैं। हमेशा मतलब जिससे भी मिलते हैं बहुत अच्छी ढंग से मिलते हैं, सब लोग चाहते हैं उनको।
और वैसे इसके पहले जो भी सरकारें रही, जैसे भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी ब्रजेश कुमार प्रजापति जी रहे, उन्होंने भी 5 साल में यहाँ कुछ भी नहीं किया। तो वैसे सब लोगों का उसे गांव में रुझान सबका ये समझ फिर में वो जानकारी मिली है कि फिर से वो आ रहे हैं प्रत्याशी के रूप में, तो इस बार क्या आप उनको नकार देंगे? चलिए अब देखिए, अब उन्होंने पार्टी चेंज कर दिया और मान लो अभी तक भाजपा में रहे और सपा में चले गए, तो पब्लिक कहीं ना कहीं जानती है कि 5 साल आप वहाँ रह गए, गवर्नमेंट में कुछ नहीं किया, अब यहाँ भी आप जीत जाएंगे कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, युवा वर्ग भी जानता है, सब लोग जागरूक हो गए हैं, सब लोग जानते हैं कि नहीं क्या कैसा होना चाहिए। और मान लीजिए पार्टी चेंज करने से वहाँ चले जाने से कैसे आप, मतलब आपका कहना है कि जयराम भाई इज द बेस्ट? हाँ भैया, हम तो भैया को लाइक करते हैं। भैया कह रहे हैं कि जयराम भाई ने हर हमेशा हमारी मदद की है, हमारे गांव के वालों की मदद की है, और हम तो जयराम भाई के साथ हैं, बसपा के साथ खड़े हैं, जीतें या हारें। और माहौल भी उन्होंने बताया कि हमारे गांव का माहौल भी ऐसा ही है। आइए चलते हैं और कहीं। हम आ चुके हैं तिंदवारी विधानसभा के अदरी गांव में और बात करते हैं चुनावी चर्चा की। देखते हैं कौन किसको दिला रहा है वोट और कौन किसका है समर्थक। आइए चलते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अमरजीत है। अमरजीत जी, किस गांव में रहते हैं आप? ये कौन सा गांव है? बंसी डेरा। हम उपस्थित हैं आज तिंदवारी विधानसभा के सिंधन कला गांव में। आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे। तिंदवारी विधानसभा का आखिर क्या है मिजाज, क्या है चुनावी सर्वे, क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस विषय का करते हैं मंथन और चुनावी चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। आइए चलते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल सिंह चौहान है। कहाँ रहते हैं आप? मेरा गांव सिंधन कला है। अच्छा, तो ये बताइए आप जो है इस बार किसको जिता रहे हैं? नहीं, हमने जो है पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा, हमारा क्षेत्र देखा, तिंदवारी विधानसभा में बीजेपी का विधायक बना था ब्रजेश प्रजापति जी। उसने कुछ नहीं किया। अब इस बार हमारा मन है, हमारे क्षेत्र का, हमारे किसान भाइयों का, सब लोगों का यही मन है कि इस बार जयराम भैया को जो है, सब लोग, पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें व्यक्ति विशेष से मतलब है। जयराम भैया को आप क्यों जिताना चाहते हैं? जयराम भैया को हमने देखा कि हमारे किसान भाइयों के साथ वो जो है बराबर जो है, हमेशा किसान महापंचायत हो, चाहे किसानों के खाद वितरण वाला कार्य हो, या किसानों की समस्या है या गरीबों की समस्या है, वो बराबर जो है साथ देते हैं, जाते हैं। हम इसलिए जो है हमारे किसान भाई सब मन बना लिए हैं कि जयराम भैया को हम सपोर्ट करना है और जिताना है, विधायक बनाना है। भैया का कहना है कि जयराम भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सुख दुख में साथ दिया, किसानों के साथ खड़े रहे। हम जयराम भैया को ही इस बार विधायक बनाने वाले हैं और पूर्व विधायक ने कुछ भी काम नहीं किया। इसी संदर्भ में हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सुनील यादव। सुनील यादव जी, इस बार किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी, जयराम भैया को। जयराम भैया को जी। तो जयराम भैया को क्यों देना चाहते हैं आप? थोड़ा सा हम ये जानना चाहते जी हैं। सर, ये किसानों का बहुत मदद करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई काम हो किसानों के साथ रहते हैं। अभी ब्रजेश प्रजापति सर थे, वो कुछ नहीं किया, इसके वजह से इन्हीं को। वैसे यादव शब्द लगा होने से लगता है कि ज़्यादातर यादव सपा के साथ चले जाते हैं, परंतु आप जो है सीधे उनके साथ है, सपा जयराम भाई के साथ है। सर, सपा भाजपा से मतलब नहीं है, आदमी अच्छा होना चाहिए। तो इसका मतलब तिंदवारी का यादव जी जयराम भाई के साथ है, यस, है ना जी। भैया का कहना है कि इस बार यादवगिरी नहीं चलने वाली है, जयराम भाई के साथ सीधे तिंदवारी विधानसभा का यादव खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिला रहा है। आइए और भी हम बात करते हैं कुछ लोगों से। सालू यादव पैलानी डेरा। सालू यादव पैलानी डेरा। भैया आप ये बताइए इस बार किसको जिता रहे हैं? सच बताइएगा ईमानदारी से। जयराम भैया। जयराम भैया को। जयराम भैया को क्यों जिता रहे हो? जयराम भैया को क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं जो भी हमारे यहाँ आती हैं वो हमारे साथ खड़ा रहते हैं। अच्छा, जयराम भैया खड़े रहते हैं आपके साथ? हमेशा खड़े रहते हैं। तो आपके गांव में, क्षेत्र में क्या माहौल है? हमारे यहाँ जयराम भैया ही है।
जयराम भैया, हाँ। भैया का कहना है कि हमारी छोटी सी छोटी समस्याओं को देखते हैं जयराम भाई, और रात में भी आवश्यकता पड़ती है तो हमारे साथ चल करके आते हैं। इसीलिए हम इस बार जो भी होगा जयराम भैया को विधायक बनाने वाले हैं। हमारे क्षेत्र में आम चर्चा है कि जयराम भाई ही विधायक बनेंगे। और भी हैं कुछ लोग, बात कर लेते हैं इनसे। जी भैया। राम लखन सिंह सेंगा, ग्राम सिंधन कला। सिंधन कला जी। भैया ये बताइए कि इस बार आप सच बताइएगा किसको वोट देने वाले हैं? इस बार हम जयराम भैया को देने वाले हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी। बिजली की थी जी। इन्होंने त्वरित रूप से देखते हुए, किसानों की समस्याओं को देखते हुए उसको त्वरित रूप से हल करवाया और आज बिजली की समस्या निदान हुई। बिजली की समस्या निदान है, जबकि बिजली की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। तो जयराम भाई ने आपकी बिजली की समस्या का निराकरण किया। तो आप ही साथ हैं कि आपके साथ और लोग? साथ है, पूरा क्षेत्र साथ है जी। तो अब निश्चित कोई दबाव, प्रेशर कोई से? दबाव नहीं, हम किसी के बिके थोड़ा है। अच्छा, भैया का कहना है कि इस बार हम किसी के बिके नहीं हैं और किसी बहलाए फुसलाए में नहीं आएंगे। इस बार सीधे जयराम भाई को विधायक बनाना है। और आज फिर चलते हैं किसी और गांव और देखेंगे क्या है वहां का नज़ारा।